हरे कृष्णा। आज बकरेश्वर पंडित जी का आविर्भाव है। बोलिए बकरेश्वर पंडित प्रभु की जय। तदे तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय जय। आज उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। गुरु महाराज उनके विषय में क्या लिखते हैं, देखते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, बेहो तुर्यो अनुरुद्धो अयः स बक्रेश्वर पंडितः कृष्णावेशज नित्येन प्रभो सुखम अजितनता सहस्र गायक मध्यम देहि तम करुणामय इति चैतन्य पादे स वाच मधुर्वच स्वप्रकाश विभेदेन शशि रेखा तमा विशत। गुरु महाराज लिखते हैं कि जो कृष्ण लीला में चतुर्व्यूह था, उसके अंतर्गत जो अनिरुद्ध प्रभु थे, वही गौर लीला में बक्रेश्वर पंडित के रूप में आविर्भूत हुए थे। श्री राधिका रानी की जो प्रिय सखी थी शशि रेखा, उनके शरीर में प्रवेश की थी। बहुत से लोगों का कहना है कि उनका त्रिवेणी के निकट गुप्तीपाड़ा में ही बक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव हुआ है। बक्रेश्वर पंडित आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में आविर्भूत हुए थे। श्री बक्रेश्वर पंडित जी ने ऐसी अलौकिक शक्ति प्रकाशित की थी कि उन्होंने 24 प्रहर में 3 दिन लगातार रात और दिन मिलाकर के उन्होंने नृत्य किया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के प्रथमे परिच्छेद में ही बक्रेश्वर पंडित के विषय में लिखते हैं। बक्रेश्वर पंडित प्रभु बल प्रिय भक्त भृत्ता एक भावे 24 प्रहर 4 नित्य आपने महाप्रभु गायन जार नित्य काले प्रभुर चरण धरि बक्रेश्वर बले 10 सहस्र गंधर्व मोरे ते चंद्रमुख तारा गाय मोई नाची तब मोर सुख प्रभु बोले तुम्हें मोरे पख एक शाखा आकाशे उड़िया जाऊं पाऊं आहार शाखा पाखा। बक्रेश्वर पंडित प्रभु भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय नित्यदास हैं। उन्होंने लगातार 3 दिन तक नृत्य किया था और नृत्य करते समय महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और महाप्रभु के चरणों को पकड़ करके उन्होंने कहते हैं कि चंद्रमुख, हे प्रभु आप चंद्रमुख, आप मुझे 10,000 गंधर्व दें ताकि वह गान करें और मैं नृत्य करूं, तभी मुझे सुख प्राप्ति होगा। इतनी उनकी कीर्तन में आनंद होता था। महाप्रभु कहने लगे, तुम मेरे एक शाखा हो, तुम्हारे जैसा अगर दूसरा में मिल जाए तो मैं पंखा बना करके उड़ जाऊं। श्रीवास पंडित के आंगन में चंद्रशेखर प्रभु के भवन में महाप्रभु जी के संकीर्तन के समय नृत्य करते थे। बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु जी की इस प्रकार प्रिय थे कि देवानंद पंडित उनकी परिचर्या द्वारा ही महाप्रभु जी की कृपा के भाजन हुए एवं श्रीवास पंडित के चरणों में जो उनका अपराध हुआ था, उस अपराध से भी उन्होंने छुटकारा पाया। एक ब्राह्मण द्वारा वैष्णव अपराध के प्रायश्चित बारे में जिज्ञासा करने पर इसके उत्तर महाप्रभु जी ने कहा था। देवानंद पंडित के घर पर बक्रेश्वर पंडित ठहरे हुए थे 3 दिन और बक्रेश्वर पंडित वहाँ पर नृत्य कर रहे थे और उनके नृत्य जब कर रहे थे तो हजारों लोग उनका नृत्य दर्शन कर रहे हैं। बक्रेश्वर पंडित के कीर्तन में नृत्य में बाधा न आवे, इसलिए वो रास्ते को जगह को खाली करते थे। लोग भीड़ थी,
भीड़ को साइड करते थे, आप लोग साइड हो जाओ, नृत्य करने तो कोई बाधा न पड़े। इस कारण से महाप्रभु उनकी सेवा से प्रसन्न हुए थे और उनका जो अपराध का था श्रीवास पंडित के चरणों में, वह अपराध मार्जन किए थे। इसलिए महाप्रभु से पूछते हैं तो महाप्रभु इसके विषय में बताते हैं, सुन द्विज 20 करी जे मुख भक्षण, से मुखे करी जबे अमृत ग्रहण। बोलते हैं कि हे द्विज सुनो, जिस मुख से विष को खाते हैं उसी मुख से अमृत भी पान करते हैं। विष है जीर्ण देह है तो अमर, अमृत प्रभावे सुने उत्तर। विष खाने से शरीर जीर्ण हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति, लेकिन अमृत खाने से शरीर अमर हो जाता है। अमृत प्रभावे सुन से उत्तर, ना जानिया तुम्हें जतो करेला निंदन, से केवल विष तुम्हें करेला भोजन। बोल रहे हैं कि अमृत के प्रभाव से क्या होता है, इसके विषय में तुम्हें बताता हूँ। न अनजाने में जाने में जो तुमने निंदा किया वह सिर्फ तुमने विष का ही पान किया। परम अमृत एवे कृष्ण गुण नाम, निरवधि से ही मुख्य करो तुम्हें पान। कृष्ण नाम जो अमृत के समान है, उनका गुण भी अमृत के समान है, नाम भी अमृत के समान है। इसलिए तुम भगवान का, कृष्ण का नाम गुण गान करो और उसी मुख से गान करोगे तो पान, मतलब उसी मुख से पान करो नाम का। जे मुखे करेला तुम्हें वैष्णव निंदन, से ही मुखे करो तुम्हें वैष्णव बंधन। जिस मुख से तुमने वैष्णव की निंदा की है उसी मुख से तुम इस समय वैष्णव की वंदना करो। सबाहित भक्तिर महिमा बढ़ाइया, संगीत कवित्व विप्र करो तुम्हें किया। सबके सामने जाकर के वैष्णव की महिमा बढ़ा है, यह कवित्व और संगीत के द्वारा हे विप्र जाकर के गाओ। कृष्ण जस परमानंद अमृत तुम्हार, निंदा विसर्ज तो सब करीब संहार। कृष्ण के जस के प्रभाव से, इतना प्रभाव उसके अंदर परमानंद प्राप्त करोगे, अमृत को परमानंद अमृत को प्राप्त करोगे। और निंदा जो है, निंदा विष जितना भी है सब संहार हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। यही सत्य कही तुम सवारे केवल, ना जानिया निंदा जेब करिल सकल। मैं तुम्हें सत्य बोल रहा हूँ, सवारे सबके पास जाकर के बोलो केवल एकमात्र कि जाने अनजाने में जो तुमने निंदा किया वो सारा का सारा नाश हो जाएगा। यदि जार निंद कर्म कभू ना आचरे, निरंतर प्रभु निरंतर विष्णु वैष्णु स्तुति करे। इस प्रकार से तुम वंदना करो कि किसी की निंदा तुम्हारे मुख पर कभी ना आवे और कभी आचरण में भी तुम्हारे निंदा ना आवे, और निरंतर तुम विष्णु के और वैष्णव की स्तुति करते रहो। ये सकल पाप है घुचे से उपाय, कोटि प्रायश्चित यो अन्यथा नहीं उपाय। ये जितने भी पाप है, अपराध है, सारे के उपाय यही है, एकमात्र गुरु वैष्णव की वंदना करो, कृष्ण नाम करो। कोटि प्रायश्चित करने से भी और कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है, भगवान और वैष्णव की वंदना ही करो। गुरुदेव लिखते हैं कि अपराधी व्यक्ति जिस मुख से वैष्णव निंदा करता है, अनुतप्त होकर यदि उसी मुख से अपना अपराध स्वीकार करके वैष्णव की वंदना करे तो उसका मंगल अवश्य ही होगा। वैसे जैसे विष सेवन करने से उसकी क्रिया में शरीर जर्जर हो जाती है और पुनः विषना से अमृत पान करने से विष नष्ट होने पर शरीर सबल हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि विष पान करने से जैसे शरीर जर्जर हो जाता है और पुनः अमृत पान कर लेने से विष नाश हो जाता है और शरीर सबल हो जाता है, उसी प्रकार वैष्णव निंदा नहीं करने से कोटि प्रायश्चित से भी जो वैष्णव निंदा है पाप दूर नहीं होता और पाप वैष्णव की स्थिति द्वारा दूरीभूत हो जाता है। वैष्णव निंदा जो करता है वह तमाम प्रकार की चीज़ों से नहीं जाता, लेकिन वैष्णव स्तुति से दूरीभूत हो जाता है। वैष्णव सेवा के फल से ही
पुलिया के देवानंद पंडित का महाप्रभु के चरणों में विश्वास हुआ था। उन्होंने जब बकरेश्वर पंडित की सेवा किए थे, इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उनका विश्वास उत्पन्न हुआ था। असल में देवानंद पंडित एकमात्र ब्राह्मण थे और वो एकमात्र भागवत को छोड़ करके और किसी को वह नहीं जानते थे। एकमात्र भागवत के ही वक्ता थे और भागवत को ही गान करते थे और किसी का गान नहीं करते थे। लेकिन महाज्ञानी जितेंद्रिय थे वह। इस प्रकार होने पर भी वो वैष्णव के चरण में, श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध किए थे। इस कारण से उनके चरणों, श्रीवास पंडित के चरणों में अपराध होने के कारण देवानंद प्रभु को महाप्रभु ने अपराधी समझा था। लेकिन जब उनके नृत्य में, बकरेश्वर पंडित के नृत्य करते समय जब सेवा किए थे, उस समय महाप्रभु उनको वैष्णव अपराध से मुक्त किया और उनको भगवान के चरणों में श्रद्धा हुई। बकरेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र जार स्मरण नहीं मात्र, निर्वधि कृष्ण प्रेम विग्रह विहल, तानित्य देवासुर मोहित सकल। बकरेश्वर पंडित के विषय में बताते चैतन्य महाप्रभु को प्रिय पात्र थे। ब्रह्मांड पवित्र, वह ब्रह्मांड को पवित्र करते थे और स्मरण मात्र से, याद करने मात्र से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता था। और निर्वधि कृष्ण प्रेम विग्रह विहल, और सब समय वो कृष्ण प्रेम में उनका शरीर विहल रहता था, पागल रहते थे। जा नित्य देवासुर मोहित सकल, जिनके नृत्य करने से असुर देव सारे के सारे लोग मोहित हो जाते थे। महाप्रभु जी ने स्वयं देवानंद पंडित जी के सामने बकरेश्वर पंडित की महिमा का वर्णन किया है। महाप्रभु ने कैसे वर्णन किया? प्रभु बोले, तुम्हें जे करिला, तुम्हें जे सेविला बकरेश्वर, आते वह हैला तुम्हें अमार गोचर। चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित को बोलते हैं कि तुमने जो बकरेश्वर पंडित की सेवा के नित्य में, इसलिए तुम हमारे गोचर, तुम मेरी नजरों में पड़े हो। बकरेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति, से कृष्ण पाए जे तहारे कर भक्ति। बकरेश्वर पंडित जो हैं, उनकी वह पूर्ण कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं और उनकी जो सेवा करेगा वही कृष्ण की प्राप्ति कर पाएगा। बकरेश्वर हृदय कृष्ण निज घर, कृष्ण नित्य करे नाचिते बकरेश्वर। बकरेश्वर पंडित की हृदय में कृष्ण का निज स्थान है, निज घर है और कृष्ण नित्य करते, कृष्ण नित्य करे नाचिते, नाचिते बकरेश्वर। कृष्ण ही बकरेश्वर के रूप में नित्य करते हैं। जेते स्थाने करी बकरेश्वर संग, से स्थाने सर्वतीर्थ वैकुंठ में। जहाँ तहाँ यदि कोई उनका संग कर लेता है तो वही जहाँ तहाँ स्थान सर्वतीर्थ वैकुंठ के समान हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जब देवानंद पंडित का अपराध मार्जन हो गया तो उनके ऊपर स्नेहार्थ होकर के दयावश देवानंद पंडित को उपदेश दे रहे हैं। अपनी विद्वता का अभिमान करने वाला व्यक्ति भागवत के अर्थ को नहीं समझ सकता। कोई अगर विद्वान, अपने आप को विद्वान समझता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो उस विद्वता के कारण भागवत को या शास्त्र को नहीं समझ सकता। शरणागत के हृदय में ही भागवत का अर्थ प्रकाशित होता है। जो शरणागत होता है उसी के हृदय में यस्देवे पराभक्ति, जो शुद्ध सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करके शरणागत हो जाता है, उसी के हृदय में भागवत अर्थ प्रकाशित होता है। एकमात्र शुद्ध भक्ति ही भागवत का प्रतिपाद्य, एकमात्र शुद्ध भक्ति ही
भागवत का प्रतिपाद्य बता रहे हैं। ये ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत से अभिन्न समझाकर भागवत का पाठ करने से मंगल की प्राप्ति होती है। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत को एक समान समझ करके जो भागवत का पाठ करते हैं उनकी मंगल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। भागवत बुझी है न जारा से ज्ञान, से ही ना जाने भागवतेर प्रमाण। जो अपने आप को समझते हैं कि मैं भागवत जानता हूँ, भागवत समझता हूँ, भागवत वक्ता अपने आप को बोलते हैं, से ही ना जाने भागवतेर प्रमाण, वह व्यक्ति नहीं जानता भागवत का प्रमाण क्या है। आप कहे भागवत जल शरण, भागवत अर्थ तार है दर्शन। अज्ञानता होकर के जो भक्त भागवत का शरण ग्रहण करता है उसी के हृदय में भागवत का अर्थ दर्शन होता है। प्रेम में भागवत श्री कृष्ण रंग, ताते कहे न जतो गोप कृष्ण रंग। प्रेम में भागवत, भागवत जो प्रेममय है, जो भक्त है भक्त भागवत वो भी प्रेममय है, वो कृष्ण के अंग ही हैं। ताते कहे न जतो गोप कृष्ण रंग, उनको गोप कृष्ण रंग ही कहा जाता है। वेद शास्त्र पुराण कहिया व्यास, तथा विचित्र नहीं पाइन प्रकाश। वेद शास्त्र पुराण आदि तमाम प्रकार से शास्त्रों को लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के चित्त में जो है प्रकाश नहीं हुआ, चित्त स्थिर नहीं हुआ, चित्त अस्थिर बना हुआ था। जखने श्री भागवत जिह्वा स्फुरिल, तत्क्षणे चित्तवृत्ति प्रसन्न हिल। जब उनके जिह्वा पर भागवत स्फुरित हुआ, जब अपने सदगुरु का अपने गुरुदेव के चरणों में आश्रय ग्रहण किया, वैसे ही उनकी जिह्वा पर भागवत स्फुरित हो गया और उनका चित्त प्रसन्न हो गया। बकेश्वर पंडित जी जब पुरुषोत्तम धाम में थे तब टोटा गोपीनाथ में श्री महाप्रभु, अद्वैत प्रभु तथा अन्य पार्षद गौर पार्षदों के साथ वे भी गदाधर पंडित जी के साथ भागवत श्रवण करते थे। भागवत ग्रंथ भागवत भक्त भागवत से ही श्रवणीय है। ग्रंथ भागवत को अगर श्रवण करना है तो भक्त भागवत के द्वारा ही श्रवण किया जाता है, बता रहे हैं। गोपाल गुरु बकेश्वर पंडित के शिष्य थे। गोपाल गुरु का पहला नाम मकरध्वज पंडित था और उनके पिताजी का नाम मुरारी था। बकेश्वर पंडित के शिष्य गोपाल गुरु में भी अलौकिक शक्ति थी। अलौकिक शक्ति का प्रकाश की बात सुनी जाती है। गोपाल गुरु ने बाल्यकाल से ही महाप्रभु जी के पास रहकर उनकी सेवा की थी। अभिराम ठाकुर जी जब उन्हें प्रणाम करने के लिए आए थे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने गोद में बिठा लिया था और गोद में बिठा करके उनकी रक्षा की थी। क्योंकि अभिराम ठाकुर अगर शालिग्राम नहीं है, कोई साधारण पत्थर होता था तो उसको अगर शालिग्राम समझ करके वो प्रणाम करते थे तो पत्थर चूर चूर हो जाता था। इसलिए उस भय से कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं मुझे प्रणाम करने के लिए, मैं तो भक्त हूँ नहीं, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा। तो गोपाल गुरु ने जाकर के महाप्रभु के चरणों में जाके बैठ गए और महाप्रभु की रक्षा किए। शिशुकाल से पवित्र अपवित्र प्रत्येक अवस्था में कृष्ण नाम कीर्तन की शिक्षा देने के कारण उन्होंने महाप्रभु से गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। कश्मीरी पंडित को उन्होंने अपवित्र अवस्था में हरिनाम करने की शिक्षा दिए थे। इस कारण से उनको जो है चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की उपाधि दिए थे कि आज से तुम गोपाल नहीं गोपाल गुरु हो। गोपाल गुरु जी वृद्ध होने पर अर्थात निर्याण के समय पहले उन्होंने अपने शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी को अपने द्वारा प्रतिष्ठित और सेवित श्री राधाकांत से विग्रह की सेवा समर्पण की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ध्यानचंद्र प्रभु अन्य भक्त गोपाल जी के अंगों का दाह संस्कार करने के लिए स्वर्ग द्वार में लेके गए, उस समय राज परिवार के लोग आकर के राधाकांत मठ को अपने कब्जे में लेना चाहा। ध्यानचंद्र जी आर्त भाव से रोने लगे तो वहाँ से स्वर्ग द्वार से चिता से उठ करके आकर के उन्होंने सारी व्यवस्था की। उसके बाद कुछ दिन रह करके फिर अंतर्धान हुए।
कुछ समय के बाद पता लगा कि वृंदावन में वह हैं, वृंदावन में भी उनकी लीला है। यहाँ पर हम लोगों ने उनके जब गोपाल गुरु की महिमा सुनेंगे तो उसमें पता लगेगा। ज़्यादातर बताते हैं कि राधाकांत मठ में अभी भी उनके जो विग्रह हैं उनकी सेवा होती रहती है। उड़ीसा में बकरेश्वर पंडित जी के बहुत से शिष्य हैं और पुरी में रथयात्रा के समय रथ के आगे जब 7 संप्रदायों का नृत्य हो रहा था, तो उस कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, उसमें चतुर्थ संप्रदाय में कीर्तनिया गोविंद घोष थे और नृत्य करने वाले जो है बकरेश्वर पंडित थे। श्री बकरेश्वर पंडित श्री चैतन्य शाखा अथवा गदाधर पंडित जी की शाखा में वर्णित हैं। चैतन्य शाखा और गदाधर पंडित शाखा में वर्णित हैं। इनकी आषाढ़ शुक्ला षष्ठी तिथि को श्री बकरेश्वर पंडित जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश किए थे। आज के उनकी तिरुभाव तिथि। बोलो बकरेश्वर पंडित प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग YouTube को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबावें, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण।